हाँ, ये क्लास किस पर्पस के लिए है? अभी कुछ लोगों का ये सवाल था, राइट? वट एवर, आप लोग एक बात को बहुत सारे लोगों ने फील किया होगा लाइफ में कि हम लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं, बट हम उसका 10% भी नहीं कर पाते। या बहुत बार हम लोग स्टार्ट करते हैं, बहुत एनर्जी लेवल से स्टार्ट करते हैं, बहुत कुछ सोचते हैं लाइफ में, लेकिन करने की बारी आती है, आधे से ज्यादा चीजें हम स्टार्ट ही नहीं कर पाते। और अगर स्टार्ट कर भी लेते हैं, मान लो किसी तरह से, तो कुछ देर खींचते हैं और फिर उसके बाद हम उसे रोक देते हैं। हमारा इंटरेस्ट लूज हो जाता है, या हम परेशान हो जाते हैं, या फिर हमारी पसंद की चीज को भी हम इंजॉय नहीं कर रहे होते हैं। ऐसा मेरे साथ तो बहुत बार होता है, और जितने लोगों को मैं जानती हूँ उन लोगों की भी कुछ इस तरीके की कंप्लेंट्स रहती हैं। आप लोगों ने ऐसा फील किया है क्या? किसने ऐसा फील किया, अनम्यूट करके बताए। यस मैम। ऐसा होता है? कई किस बार। मामले में होता है? खाने के मामले में, काम के मामले में, घूमने फिरने के मामले में, किस मामले में होता है? जी, खासकर वैसे तो मल्टीपल फील्ड है। बाकी जो मेन है वो स्टडी के मामले में, जब भी मैं कोई नया कोर्स या कोई नई स्टडी या कुछ भी अपनी पढ़ाई भी अगर जो मेरी है वो ब्रेक हो के मतलब बीच में हुई है, हम्म। और जब भी कोई नया कोर्स ज्वाइन करती हूँ वो स्टार्टिंग में बहुत इनिशियल लेवल में बहुत ज्यादा मतलब उसमें इंटरेस्ट रहता है और सब ठीक चलता है। अचानक बीच में ब्रेक होता है या इंटरेस्ट कम हो जाता है या कुछ भी प्रॉब्लम हो हम्म। जाती है। और बाकी लोगों का सब कुछ कंफर्टेबल चलता है, कोई भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। अगर पार्टिसिपेट ही नहीं करोगे, बात ही नहीं करोगे, तो कैसे सॉल्व होगा? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। प्लीज साथ साथ म्यूट करें खुद को, साथ ही साथ म्यूट करते जाइए। हाँ जी, बताइए। बाकी किसी को कोई प्रॉब्लम मैम नहीं कई आती बार है? परिस्थिति हाँ जी, नहीं अनिता मैम, जी। कई बार परिस्थितियां अलाउ नहीं करती हैं। आप सुनिए, परिस्थितियां अलाउ नहीं करते हैं, ये एक एक्सक्यूज है, बुरा मत मानिएगा। परिस्थितियां यस कभी मैम। किसी को अलाउ नहीं करती हैं। परिस्थितियों को हावी होने देना हमारी चॉइस है। याद करिए, बचपन में जब मम्मी पापा डांटते थे, किसी चीज के लिए मना करते थे, और अगर वो हमें पसंद होती थी तो हम छुप के, चोरी से, या फिर कैसे भी जानने की कोशिश करते थे या नहीं करते थे? बताइए, करते थे ना? यस मैम। तब तो मम्मी पापा से ऊपर कोई परिस्थिति नहीं होती थी, घर के बड़ों से ऊपर, टीचर से ऊपर कोई परिस्थिति नहीं होती थी, लेकिन हम उनको क्रॉस करते थे। इसका ये मतलब नहीं था कि हम उनकी बात नहीं मान रहे होते थे। इसका ये मतलब था, हमारा एनर्जी लेवल, हमारी किसी चीज को करने की इच्छा, किसी बात को जानने की इच्छा इतनी स्ट्रांग होती थी कि बाकी सब चीजें हमें दिखनी बंद हो जाती थी, और हम उसमें कूद पड़ते थे बिना परिणाम देखे। ऐसा ही था ना? यस यस मैम। मैम। लेकिन उम्र के साथ, जिसको कि हम बोलते हैं हम मैच्योर हो गए या हम समझदार हो गए, एक्चुअली 10 में से 9 बार वो स्टक होना होता है। हम स्टक हो चुके हैं, हम रुक चुके हैं, किसमें? अपने ही माया जाल में। हम खुद को पहचानना भूल चुके हैं। अगर हम लाइफ में किसी भी चीज को जीना चाहते हैं, हर एक पल को, कोर्स छोड़ दीजिए, खाना छोड़ दीजिए, सब बातें एक बार को छोड़ दीजिए, जिंदगी तो अपने स्पीड से चलेगी ही, कभी नहीं रुकती। जो दिन आज चढ़ा है इसने खत्म हो जाना है। अब 11 बजे थे, 12 भी बज जाएंगे, दैट्स इट। अब हम उसका यूज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये देखने की बात है। तो हमारा वहां पर इन्वॉल्वमेंट कितना है, ये मैटर करता है। और अगर इन्वॉल्वमेंट हमने दे भी दिया है, तो उसके बाद हमारी एनर्जी वहां पे कितनी प्रेजेंट है। क्योंकि हमने अपने बॉडी ऑर्डर को, अपनी एनर्जी को इतना डिस्टर्ब कर दिया है, इतना डिस्ट्रैक्टेड कर दिया है, कि बातें हम बड़ी बड़ी कर सकते हैं, हमारा ब्रेन सब समझता है, लेकिन जो बॉडी, जिसको कि हमने गलत आदत डाल दी है, वो नहीं समझती है। बच्चे के साथ में सबसे बड़ा प्लस क्या होता है? जब हम बच्चे होते हैं, हमारा दिल और दिमाग आजाद होता है। तब, आजकल के तो बच्चों को भी नहीं कहना चाहिए, लेकिन एक वक्त था जब हम लोग एनर्जी रिलीज करते थे। हम खेलते थे, कूदते थे, बोलते थे, अपने मन की बात करते थे, अपने मन की बात अपने फ्रेंड्स में कहते थे। हमारे घर में दादा दादी, नाना नानी, घर के कुछ बुजुर्ग होते थे, पेरेंट्स अगर हमारी एक्टिविटीज नहीं नोट कर रहे हैं तो वो लोग कर लेते थे। तो एज ए रिजल्ट हम लोगों को स्पेस मिल जाता था। तो हमारा जो भी डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, जो भी एनर्जी नेगेटिव हमारे अंदर स्टक हो रही है, वो साथ साथ रिलीज हो जाती थी, और फिर हम ओरिजिनल बन जाते थे। लेकिन अब की लाइफ में ऐसा नहीं है। हमने क्या कर रखा है?
1 किलो, 2 किलो, 4 किलो, 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो, मतलब पता ही नहीं है कितने मनोवजन विचारों का हमने अपने ऊपर डाला हुआ है। यहाँ 5 किलो का वजन उठा के चलने को कह दो तो हम क्या बोलते हैं कि कोई और उठा दे, हमें कोई व्हीकल चाहिए, हमारी बॉडी मना कर देती है, लेकिन हमारा दिमाग कहाँ जाए? दैट्स इट। तो ये एक रीजन है। तो ये जो एक कोर्स स्टार्ट किया है मैंने, ये बेसिकली खुद को खुद से पहचान करवाने का है। टू नो योर सेल्फ, खुद को जानिए आप किस लिए बने हैं, कहाँ आपकी एनर्जी रुकी पड़ी है, कौन सी चीजें हैं जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने से रोक रही हैं, कौन सी चीजें हैं जो आपको खुद ही किसी भी मूवमेंट को एंजॉय नहीं करने देती हैं। जिम्मेवारियां निभाइए, कौन कह रहा है मत निभाइए, मैं भी निभाती हूँ, सभी को निभाना है ना। प्रेशर कुकर बना रखा है, सभी ने बना रखा है प्रेशर कुकर, क्योंकि हम सब वो है ही नहीं जो ओरिजिनल में हम हैं। पहले तो मेरा आप सबसे नम्र निवेदन है, हाथ जोड़ के, हम यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं कि हम एक दूसरे को नहीं देख सकते हैं। जो लोग किसी ऐसी परिस्थिति में नहीं है कि ऑन नहीं कर सकते, उनको छोड़ के बाकी सब लोगों से मेरा निवेदन है वो ऑन करें। जल्दी से कैमरा ऑन कीजिए। मैम मुझे थोड़ा तैयार होके नहीं बैठे हैं, हाँ जी, तैयार होके नहीं बैठे हैं, ऐसे ही आके कोई बैठ फर्क नहीं गए। पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बच्चे को क्या फर्क पड़ता था? कल से तैयार होके बैठ जाना। कौन देख रहा है आपको? 750 करोड़ की दुनिया है, किसके पास इतनी फुर्सत पड़ी है? और अगर अपने लिए इतना ज्यादा आपको है कि तैयार होके बैठना चाहिए था, किसी चीज की एक्साइटमेंट होनी चाहिए थी, तो तैयार होना चाहिए था, है ना। यहीं पे तो लाना है ना, अपने लिए सेलिब्रेट करना सीखना है, वो अपने लिए संडे जीना सीखना है। करेक्ट। संडे की वजह से सब ऐसे ही बैठे। नहीं, संडे मंडे डजेंट मैटर, सुबह उठे हैं जस्ट, क्या है, ढंग से कंघी कर लीजिए, ढंग से कपड़े पहन लीजिए, किसी और के लिए नहीं, खुद को ही अच्छा लगेगा। छोटे होते थे याद है, घर में नए कपड़े आते थे, मम्मी पापा लाते थे किसी फंक्शन के लिए, और हमें क्या होता था, हमें अब भी पहनने हैं। मैं तो करती थी, मुझे बाकी लोगों का नहीं पता, मैं बहुत शरारती बच्चा थी। होता था कि नहीं होता था? किसी के पास कोई ड्रेस है पसंद आ गई तो हमें भी वैसी चाहिए, यस मैम। है ना। वो तो था मैम बहुत। हाँ, तो वो एक्चुअल लाइफ थी, वो जिंदगी थी। ये जिंदगी नहीं है। थक गए, थके किससे हैं आप? थके नहीं है, दब गए हैं। करेक्ट जी। आप अगर ड्यूटी पर हैं तो कोई बात नहीं, आप मत चलाइए, कोई बात नहीं, पंखा चला दो। बाकी मनोज जी, प्रकाश सोनी जी, मैडम मैं ब्रेकफास्ट कर रहा था। अच्छा ठीक है, फाइन। नरेंद्र जी, मीना जी, अनिल कौशिक जी, निपुण जी, वंदना जी, आप लोग क्यों नहीं ऑन कर रहे कैमरा, बताइए। वंदना मैडम, आई एम इन यूएस एंड देयर इज नाइट, ओके फाइन। वंदना जी, जल्दी से बताइए, इतनी देर नहीं लगनी चाहिए, मुझे क्या पता क्लास में आप हैं भी या नहीं है। निपुण जी का ऑन हो गया, गुड, थैंक्स। मीना जी का ऑन हो गया, वेरी गुड। वंदना मैम, आप क्लास में हैं, कोई भी रिएक्शन नहीं आ रहा है। सुरेंद्र गुरनामी जी, चलिए एनीवेज, आपको एक रीजन दे देती हूँ, बिना किसी रीजन के कैमरा बंद रखना, वो ये बताता है कि आपको किसी तरह का कॉम्प्लेक्स है, बिना किसी रीजन के। ये भी एक तरह का डिसऑर्डर है। आप जैसे हैं खुद को स्वीकार कीजिए, आप ही तो हैं। जब आप खुद को एक्सेप्ट करेंगे तो ही तो यूनिवर्स भी आपको एक्सेप्ट करेगा। आजकल आप लोगों ने देखा है, लोग बड़ी उल्टी सीधी मीम्स बनाकर फेसबुक पे डाल देते हैं, यूजलेस, जिन बातों को हम लोग बोलते थे कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। ओके सुरेंद्र जी, राइट, होता था ना। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। मैं आजकल एक लेडी का फेसबुक पे रील्स देख रही हूँ, उसका मतलब मुझे बहुत हंसी आई उस चीज को देख के। उसने क्या बना रखा था, एक बड़ा ही अजीब सी लैंग्वेज का सॉन्ग चल रहा है, और उसने क्या दिया उस पे, रिस्पेक्ट एवरीथिंग इन लाइफ। रास्ते में पानी है, बारिश का जमा हुआ हुआ, तो वो क्या करती है, घर से 2 स्टूल उठा के लाती है, जबकि साइड पे भी जगह है। स्टूल के ऊपर मतलब पानी के ऊपर स्टूल रखती है, फिर उस पे चढ़ती है, फिर दूसरा स्टूल रखती है, फिर उस पे चढ़ती है, ऐसे करके वो उस जगह को क्रॉस करती है। और वो पिक्चराइजेशन उसने जिस तरीके से की हुई है ना, उस पर बहुत हंसी आ रही है। एंड यू नो, मिलियन के व्यूज है। बात तो बिल्कुल बचकानी है। कहीं तार लगी हुई है, जैसे होता था ना बचपन में, हम लोग तार को नीचे करके या ऊपर उसके नीचे से निकल जाते थे,
बड़े आराम से वो तार दबा के सामान रख देती है, बाद में तार को ऊपर करती है, फिर खुद उसके नीचे से जाती है कि नहीं ये तार लगी है तो मुझे इसकी भी रिस्पेक्ट करनी है। बातें बड़ी छोटी छोटी सी हैं, लेकिन बहुत मजा आता है। बिल्कुल बेकार सी चीज से उसने एक इतने मिलियंस लोगों का ध्यान खींच लिया। सीधी आइडियाज तो बहुत है ना सबके पास, उसने एक टेढ़े आइडिया पे वर्क किया। इसका मतलब क्या है, हमारा दिमाग कुछ नयापन चाहता है। ठीक है, खैर एनीवेज ये तो हुई लेक्चर की बातें। जितने लोगों ने ज्वाइन करना था उन्होंने कर लिया है। ये एक तरह की एक्सरसाइज है पहले टू नो यूर सेल्फ के अंदर। मैं आप लोगों को एक जस्ट अगर मैं बोलूं इमीडिएट आप लोगों को कुछ सवालों के जवाब देने हैं, 2 मिनट का समय दे रही हूं। आप क्या बनना चाहते थे? हर बच्चा जब तक कि ज्यादा समझदार नहीं होता है, जब तक कि उसको पेरेंट्स या सोसाइटी या फिर फैमिली के प्रेशर्स नहीं आते हैं, वो कुछ ना कुछ जरूर बनना चाहता होता है, कुछ ना कुछ जरूर करना चाहता होता है। कोई डर से अपना फील्ड बदल देता है, कोई हालातों से बदल देता है, कोई मम्मी पापा के कहने पे बदल देता है, कोई डर से चीजें छोड़ देता है। अगर मैं आप लोगों से सिर्फ एक वर्ड में आप लोगों से पूछना चाहूं, तो आप लोगों में से कितने लोग जवाब दे सकते हैं? क्या बनना चाहते थे आप? देगा कोई मैडम जवाब? मैं टीचर बनना चाहती हूँ, हाउस वाइफ हूँ। अच्छा, तो आप टीचर बनना चाहते थे मगर हाउसवाइफ हैं। तो आप टीचर आपने अपनी मर्जी से बनना या घर के हालातों की वजह से या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से ऐसा नहीं किया? मैम फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से। ओके, आपकी एज कितनी है? 51। 51। 51। तो अभी आजकल तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि ऑनलाइन आप टीचर बन सकते हैं अगर आप कुछ सीख लें तो। डोंट यू थिंक दैट? यस मैम, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। वो हमेशा रहेंगी मैम, वो कभी लेकिन नहीं टाइम की हटेंगी। बहुत, हाँ टाइम की बहुत शॉर्टेज है, अपने लिए टाइम ही नहीं है। हाँ तो मैम प्रॉब्लम ये है, बट आपको ये निकालना चाहिए। अगर आज आप 51 की हैं और 5-7 साल के बाद में सब लोग अपनी अपनी जगह सेटल हो जाएंगे, तब आप क्या करेंगे? यस मैम। आप जानते हैं एज मैटर नहीं करती है। एज से कभी कोई बूढ़ा या परेशान नहीं होता है। डिप्रेशन में हम कब जाते हैं? जो हम मैकेनिकल चीजें कर रहे होते हैं और हम उसको अपनी लाइफ समझ लेते हैं। अगर हम नहीं रहेंगे, आपको लगता है कि जिंदगी रुकने वाली है? लगता है किसी को? नहीं। हाँ। दूसरी बात, क्या आप लोगों को लगता है कि चलो जिंदगी तो रुके ना रुके, एक बात है कि अगर हम अपने मन का कुछ कर लेते हैं तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ लेने वाला है, और कुछ ऐसा जिससे कि किसी का नुकसान नहीं हो रहा। मैं नहीं कह रही कि भाग जाओ, मैं नहीं कह रही कि ऐसा कुछ करो जिससे सोसाइटी या आपकी फैमिली को किसी को नुकसान हो, बट टीचर बनना इज गुड थिंग। एटलीस्ट आप 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा किसी एक चीज जो आपको पसंद हो, आजकल तो यूट्यूब पे इतने वीडियोस अवेलेबल है, उस पर लर्निंग फेज तो स्टार्ट कर सकती हैं। डोंट यू थिंक दैट? जिंदगी एक ही बार मिली है, किसी ने नहीं देखा है नेक्स्ट टाइम मिलने है या नहीं मिलने हैं। तो इसमें अपने मन का भी कुछ करिए। खैर एनीवेज, और कोई? अनीता मैम ने मैडम बताने का डेयर जी दिखाया। मैडम। हाँ बताएं, कौन बोलने जा मैं रहा है? मैडम मैं जी डॉक्टर मैडम। बनना चाहता था मैडम। आप क्या बनना चाहते थे? डॉक्टर। डॉक्टर। तो डॉक्टर का काम क्या होता है? हील करना लोगों को। या हाँ तो आजकल जी। बहुत सारी हीलिंग मोडेलिटीज हैं, आप उसमें से कोई पकड़ लीजिए। जरूरी नहीं है ना दवाइयां देके ही डॉक्टर बनता है। अच्छा, तो क्या किया जा सकता है? हीलिंग मोडेलिटीज है, बहुत सारी हीलिंग मोडेलिटीज हैं। लाइक आप टैरो में जा सकते हैं, लाइक आप रेकी में जा सकते हैं, लाइक आप इवन ऑनलाइन आयुर्वेदा के बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, डाइट के बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, और बड़े अच्छे इंटरनेशनल लेवल के और बहुत रीजनेबल रेट में अवेलेबल हैं। आप उस पर वर्क कर सकते हैं, कर सकते हैं ना? या मैम, थैंक डॉक्टर होने के लिए प्रॉपर डॉक्टर, लाइक वो टैग होना, आप एमबीबीएस नहीं करेंगे मे बी, यू। या लेकिन आप डॉक्टर तो बन जाएंगे ना। डॉक्टर का मेन काम क्या है? हील करना, हेल्प करना। फील करना है। या हाँ, तो आप कर सकते हैं। या ओके मैम, थैंक। हाँ, और जी मैडम, मैं हेलो मैम। मेरे को नेवी का जो है ना, समुद्र की दुनिया बहुत अच्छी लगती थी। मैंने 3 बार ट्राई किया कि भाई मेरे को नेवी में जाना है, मतलब फौज में और कहीं नहीं, नेवी में जाना है, समुद्र की दुनिया में पूरा टोटल लगाना है। नहीं हुआ, मतलब 3 बार भी कोशिश किया, नहीं हुआ। और अकाउंट्स लाइन बाद में जो है कि समझ लीजिए कि न चाहते हुए भी अकाउंट्स लाइन में आना पड़ गया और फिर इसी फील्ड में रह गए।
और अकाउंट्स लाइन और नेवी की लाइन बिल्कुल डिफरेंट लाइन है। डिफरेंट था। अकाउंट्स लाइन में 24 घंटे दिमाग स्टक रहने वाला है। मैं एमकॉम हूँ, मैंने अकाउंट्स का काम किया 16 साल, आई नो वेरी वेल। और नेवी जहाँ अथाह समुद्र है, दैट मीन्स यू आर, आप बहुत इमोशनल पर्सन होंगे, लेकिन अभी चेंज हो गए होंगे, अभी बहुत कभी कभी चिड़चिड़े हो जाते होंगे। 99 के बाद लाइफ स्टाइल पूरा चेंज हो गया। हाँ जी, नेक्स्ट। मैम मुझे तो सिंगिंग का शौक था, सिंगर बनना चाहता था। ये बनना तो बहुत आसान है सर। बन तो नहीं पाया मैम, अब तो बचपन से ही मैं सिंगिंग बहुत करता था। सिंगर का मतलब क्या है? गाना गाना है ना, गाना गाना शुरू कीजिए ना। गाना तो मैम बचपन में बहुत गाता था मैं, मगर ये है कि मुझे कोई ऐसा स्पॉट नहीं मिला, ना कोई गुरु मिला उस टाइम पे जो मेरी लाइन को थोड़ा सा और आगे इम्प्रूव कर सकते हैं। सर तो आज कीजिए मैंने ना। बहुत कोशिश की। नमस्ते मैम। नमस्ते, एक मिनट, अभी उनसे बात हो रही है। हाँ जी। तो सर डेली आधे घंटे का रियाज करना, या बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आजकल अवेलेबल हैं, ये कोई उनके गुरु लिए मिला आप किसी गा तो सकते ही हैं, है ना? सर का आई थिंक देयर इज सम नेटवर्क इशू, राइट? और कोई? रोजी मैम आप कुछ भी नहीं बोलेंगे, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे श्रोता अच्छे नहीं लगते हैं। बोलिए बोलिए, स्माइल बहुत अच्छी लग रही है आपकी, बताइए। बचपन में आईएएस ऑफिसर बनना चाहते थे। क्या बनना चाहते थे? आईएएस ऑफिसर। आईएएस ऑफिसर, ओके। तो घर में ऑफिसर बन गए। घर में ऑफिसर बन गए। वो हर औरत होती है। उसमें खुश हैं। उसी में खुश है। उसी में खुश हैं। हाँ ये ठीक है, खुश है तो ठीक है, क्योंकि आईएएस ऑफिसर बनने के लिए तो थोड़ा सा मुश्किल काम है, अब वो एज जा हाँ। चुकी है। लेकिन घर में वैसा सब खुश कुछ हैं। किया जा सकता है। ये कोई कुछ गिल्ट नहीं है कि ये नहीं कर पाए वो नहीं कर पाए, खुश हैं। गिल्ट तो खैर नहीं होना चाहिए, आई डोंट थिंक कि गिल्ट वर्ड होना चाहिए। मेरा मानना ये है कि खुद के ऊपर कुछ ना कुछ काम करते रहना चाहिए, खुद के जीने का मौका ढूंढना चाहिए। हमारे अंदर हम जहां हैं, हम हर मोमेंट को एंजॉय कर पाए, तो उसके लिए हमारी स्टक एनर्जी, स्टक चीजों का, नेगेटिव चीजों का निकलना जरूरी है। हम घर का कूड़ा करकट निकालते हैं, हाँ। लेकिन जो हमारे अंदर जो दूसरों के लिए चीजें भरी हैं, हम क्या देते हैं? किसी से नाराज मत होइए, ये वर्ड्स बहुत अच्छे लगते हैं, किसी से लड़िए मत, किसी को ऐसा मत कीजिए, बट ऑल थिंग्स आर नेचुरल। वो सब कहीं ना कहीं हमारे अंदर स्टक हो जाता है, और बाद में बीमारियों के रूप में, दर्द के रूप में कहीं ना कहीं वो रिएक्शंस देता है ना? हाँ सही बात। तो जरूरी है हम उन चीजों से आजाद हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप जो नहीं बने थे बन जाइए, ऐसा नहीं हो सकता है। बहुत सारी चीजें नहीं हो सकती हैं, लेकिन आजकल तो बहुत सारी और ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मेन बात है अपने आप से दोस्ती करना, करेक्ट? करेक्ट। वो जरूरी है ना? तो चलिए, खैर, एक हमने एक छोटा सा व्यू लिया था। टू नो योर सेल्फ का मतलब है खुद से दोस्ती करना, खुद को जानना। तो आज मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ, बड़े ईमानदारी से इनका जवाब दीजिएगा, और सबको जवाब देना पड़ेगा, सबको बोलना पड़ेगा उस जवाब पे आकर के। भले ही शुरू में जिसको बहुत ज्यादा हेजिटेशन होती हो, कैमरा बंद करके बोले, लेकिन उसे बोलना होगा, करेक्ट? धीरे धीरे करके हम ऐसे 90 से 100 सवालों के जवाब लेंगे। आप जब एंड तक पहुंचेंगे तो आप अपने आप को एक डिफरेंट पर्सनालिटी पाएंगे। ये एक छोटी सी एक्टिविटी है। उसके बाद हम वर्क करेंगे कि कहां पर, किस एरिया पे, किसकी साइकोलॉजी को इंप्रूव करने के लिए क्या मेहनत की जा सकती है, या फिर क्या एक्टिविटी की जा सकती है। ठीक है? जैसे कि मेरे शो का नाम है स्टार जिंदगी प्लस, जियो खुल के। तो इसका पर्पस ये है कि हम जिंदगी के हर मोमेंट में कुछ नया करें, जैसे बच्चे करते हैं ना, बच्चों को खुराफाते सूझती है ना, हमें भी होनी चाहिए। हमें लाइफ एक ही बार मिली है, ठीक है? हमारी किसी भी एक्टिविटी से किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, ये हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उन सबकी वजह से हमें परेशानी होनी चाहिए। हमें खुद से भी प्यार करने का, खुद का सम्मान करने का भी उतना ही हक है, करेक्ट? और ये देखिएगा, ये सिर्फ बातें नहीं है, जितने लोगों ने खुद की एनर्जी को कंप्लीट किया है वो हमेशा कामयाब हुए। ये यूनिवर्स में आप जो मैसेज देते हैं ना, यूनिवर्स आपके साथ वही मल्टीप्लाई करता है।
आप रोने का मैसेज दीजिए, वो आपको रोने के मौके देता जाएगा। आप हंसने के मौके ढूंढिए, वो आपको हंसने के मौके देगा। आप जिंदगी जीने के मौके ढूंढिए, वो आपको जीने के मौके देगा। आप चोरी सोचिए, आपकी चीजें चोरी होनी शुरू हो जाएंगी। आप डर सोचिए, आपको डराने वाले लोग मिल जाएंगे। आप टेंशन सोचिए, टेंशन मिलेगी। पैसा सोचिए, पैसा मिलेगा। आप लोगों ने सुना है, बोलते हैं ना कि अमीर सिर्फ अमीर होता जाता है, गरीब सिर्फ गरीब होता जाता है। तो ये एक मैकेनिज्म होता है जो आप अपने ऑरा में क्रिएट करते हैं। तो हम आज एक मैनिफेस्टेशन का एक रूल होता है, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप सब आज के 21 दिन के बाद, मतलब 21 क्लासेस के बाद में, आई विश कि आप लोग एक डिफरेंट पर्सनालिटी हो, जो एक नए विजन के साथ, नए गोल के साथ अपनी एक एनर्जेटिक लाइफ स्टार्ट करें। तो मैं आप लोगों को क्वेश्चंस दे रही हूँ, स्टार्ट कीजिए। मैम एक मिनट, हाँ बोलिए। का रिकॉर्डिंग वगैरह भी मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा, रिकॉर्डिंग मिलेगा। आपको हम इतने सारे क्वेश्चन भूल जाएंगे। नहीं, इतने सारे एक साथ नहीं दे रही हूँ ना, ओके, पेपर थोड़ी ले रही हूँ। आप लोगों के लिए एक्सरसाइज है, आप लोगों को बड़ी ईमानदारी से जवाब देना है। बहुत सारे लोग तो ऐसे होंगे, देख लेना कल की क्लास में ही नहीं आएंगे, मैडम पता नहीं क्या क्या पूछ रही है। ठीक है, मैडम चैटिंग पे देना है या फिर बोल के देना है? बोल के देंगे तो अच्छी बात है ना, अपने रूबरू होंगे ना। अपना सामना खुद करना सीखना है, बाहर वाले का नहीं करना है। अपने फोबियाज से, अपने ग्रचेस से, अपने हेजिटेशन से, अपनी स्ट्रेंथ से अपने आप को परिचित करवाना है ना। जी, तो बारी बारी से आप पूछेंगे जैसे? मैं ऐसा कुछ नहीं पूछूंगी जो आपको हर्ट करे। देखिए, सबके साथ कुछ ना कुछ इश्यूज रहते हैं। कंप्लीट तो यहाँ राम जी की फैमिली भी नहीं थी। रामायण को सब बड़ी श्रद्धा से पढ़ते हैं, महाभारत भी पढ़ते हैं, भागवत भी आए दिन पाठ रखे जाते हैं। मुझे किसी एक देवी देवता की कहानी बता दीजिए जिसको आप पूजने जाते हैं, उसके जीवन में, उसके पारिवारिक जीवन में सब कुछ परफेक्ट था। परफेक्ट वर्ड ही गलत है, परफेक्ट जैसी यहाँ कोई चीज नहीं होती है, और कभी भी कोई परफेक्ट हो नहीं सकता है, और कोई भी रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं हो सकता है। रिलेशनशिप डेली एक एक्सरसाइज है, क्योंकि हमारे अपने बच्चे हमारे जैसे नहीं होते हैं। सबसे ज्यादा प्यार करते हैं ना हम उनको। हम क्या करते हैं, हम उन्हें एक्सेप्ट करते हैं, और जब वो बड़े हो जाते हैं फिर हम एडजस्ट करते हैं, राइट। तो नथिंग इज परफेक्ट। रिलेशनशिप में रोज मेहनत करनी पड़ती है। प्रॉब्लम कहाँ होती है कि रिलेशनशिप बन गया, अच्छा चलो बन गया, शुरू शुरू में तो बहुत अच्छा लगा, जैसे एक दूसरे की कमियां पता चलने लगी, दूर भागने लगे, कोसने लगे, एक दूसरे को कस्टमाइज करने लगे, बदलने लगे, प्रॉब्लम शुरू। कौन बदलना चाहता है यहाँ? एक बच्चे को कहो तो ऐसे नहीं ऐसे कर, वहीं बुरा मान जाएगा। रिलेशनशिप में इतनी हार, हम यहाँ पे रिलेशनशिप मास्टरी भी स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे। तो देखो, नथिंग इज परफेक्ट। अगर आप जानना चाहेंगे आप जा सकते हैं हिमांशु जी, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे अगर आप अपनी किसी चीज को रखना चाहते हैं बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं रखना चाहते तो कोई आप पे कंपल्शन नहीं है, ठीक है। लेकिन आप अपनी चीजों को रखिए, मैं नहीं कह रही बाकी किसी पे आपका कोई राइट नहीं है, ठीक है। नोट डाउन कीजिए। नोट डाउन करके जाता हूं मैं। हाँ ओके। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर माय स्ट्रेंथ्स? मेरी ताकत क्या है? चाहे वो मेरा टैलेंट हो, चाहे वो मेरा रिश्ता हो, चाहे वो मेरी एजुकेशन हो, चाहे वो मेरी कम्युनिकेशन हो, कुछ भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसा रिश्ता जो आपको लगता है आपकी स्ट्रेंथ क्या है? माई स्माइल, सो ग्रेट। यहां नहीं जवाब देना है, अपने पास लिखिए। किसी के पास एक स्ट्रेंथ है, 2 स्ट्रेंथ है, 4 स्ट्रेंथ है, जो भी उसको लगता है, पर याद रखिए बहुत ईमानदार होना चाहिए, सोच समझ कर लिखिएगा, यूं ही मत लिख दीजिएगा। जो हर हाल में आपकी स्ट्रेंथ होती हो, करेक्ट। हेलो हाँ जी, मैम, नमस्कार मैम। अभी आपने जैसे बोला था व्हाट आर माय स्ट्रेंथ्स, तो उसमें आपने बताया था कि हमारे रिलेशन भी हमारी स्ट्रेंथ हो सकते हाँ हैं। हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। देखो, हर पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है ना कि उसकी सोच क्या है, उसका थॉट प्रोसेस क्या है। हाँ हाँ हाँ।
तो मैम और क्या क्या हो सकता है, जैसे आपने बोला एजुकेशन हो सकती है, रिलेशन। देखिए स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि अगर वो चीज आपके पास ना रहे तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। जो चीज आपकी स्ट्रेंथ होती है वही आपकी वीकनेस भी होती है, करेक्ट? आपकी वीकनेस ही आपकी स्ट्रेंथ बन सकती है। तो अभी हम स्ट्रेंथ पे वर्क करेंगे। मतलब स्ट्रेंथ माने वो चीज आपको, जो आप आज हैं या जैसे आप बने रहना चाहते हैं, आप उसके बिना नहीं रह सकते। वो कुछ भी हो सकता है। लाइक किसी की लाइफ में मोटिवेशन के लिए कोई पर्सन हो सकता है, किसी की माँ हो सकती है, किसी का बाप हो सकता है, किसी का फ्रेंड हो सकता है, किसी की नौकरी हो सकती है, किसी का बॉस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। किसी की इवन कुकिंग स्किल्स हो सकती हैं, किसी की कम्युनिकेशन स्किल्स हो सकती हैं, कुछ भी, कुछ भी जो आपको लगता है वो आपकी फैमिली, स्ट्रेंथ फैमिली, है। हाँ जी, फैमिली, फैमिली। हाँ तो आप लिखिएगा ना, अभी नहीं पूछ रही मैं, ये अभी आपके पास लिखा रहना चाहिए, करेक्ट? ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, मेरे शॉर्ट टर्म गोल्स क्या है? शॉर्ट टर्म मतलब 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, मैक्सिमम 90 डेज के अंदर। 90 डेज में वैसे मैं ज्यादा ही दे रही हूँ, मैक्सिमम 1 महीना कह सकते हो, 1.5 महीना। हर एक के कुछ ना कुछ गोल्स होते हैं। मेरी लाइफ को लेके मेरा विजन क्या है, ठीक है? तो मुझे क्या चाहिए। और लॉन्ग टर्म गोल्स लाइक बच्चे की शादी करनी है, लाइक घर बनाना है, लाइक दुकान बदलनी है, कुछ भी, है ना? लॉन्ग टर्म जिन पे कि आपको 1 साल 2 साल वर्क करना पड़े, हो सकता है इससे ज्यादा भी। शॉर्ट टर्म 90 डेज तक ले लीजिए। मैम अगर 6 महीने लेना चाहता है तो भी चल जाएगा। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है और इसी में थर्ड नंबर, मतलब इसी में है ये लॉन्ग टर्म गोल। गोल्स, गोल्स वर्ड को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, शॉर्ट टर्म एंड Okay. लॉन्ग टर्म। क्वेश्चन एक ही है, ओके करेक्ट? नेक्स्ट, व्हाट एम आई ashamed of? प्लीज माइक्रोफोन बंद रखिए। रावण का भगत के नाम से जिनका है माइक्रोफोन बंद कर दीजिए। हाँ जी। वंदना जी, यहाँ जवाब नहीं देने हैं, जब मैं जवाब मांगूंगी तब जवाब देने हैं। जल्दबाजी मत कीजिए, आराम से सोच के दीजिए। नेक्स्ट, व्हाट एम आई ashamed of? ऐसी कौन सी बात है जो मुझे शर्मिंदा कर सकती है? ऐसी कौन सी बात है जो मुझे शर्मिंदा कर सकती है? अगर, फोर्थ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ आई कुड हैव वन विश, इफ आई कुड हैव वन विश, इट वुड बी। अगर मुझे एक इच्छा पूरी, मतलब अगर मेरे पास एक राइट होता कि मैं ये इच्छा पूरी कर सकती हूँ, तो वो क्या होती? आपको भगवान ने दे दिया एक वरदान की इच्छा पूरी कर लो, तो वो क्या होती? इफ, लास्ट क्वेश्चन आज के लिए 5 ही दूंगी। इफ आई वॉज नॉट अफ्रेड, इफ आई वॉज नॉट अफ्रेड, आई वुड। अगर मुझे ये डर नहीं लगता होता तो मैं ये कर चुकी होती या ये बन चुकी होती। मतलब अगर मुझे हालातों से, पेरेंट्स से या किसी से भी, कोई भी ऐसी चीज हो सकता है मेरे अंदर का भी डर हो, तो अगर मेरे अंदर ये डर नहीं होता तो मैं ये कर चुकी होती। जैसे जरूरी नहीं है कि कई बार आउटसाइड के बाहर वालों के ही डर हो, अंदर का भी डर होता है। अरे मैं ये नहीं कर सकूंगी, ऐसे भी बहुत सारे डर होते हैं। तो मैं ये बन चुकी होती या ये मैं कर चुकी होती या कर चुका होता, राइट? ये 5 क्वेश्चंस के जवाब आपको ईमानदारी से लाने हैं। मेरा नंबर मैं बता देती हूँ, 7988079880 79880 आप इस पे अपना ये एक्टिविटी करके छोड़ भी सकते हैं। 734 00 ओके 7988073400, करेक्ट? क्लियर? ये एक्टिविटी आप सबको करनी है। सॉरी मैम, मैं बहुत लेट हुई थी। ऊपर का 2 क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दीजिए ना। रिकॉर्डिंग आएगी ना जयंती जी, अभी आ जाएगी।
अच्छा ठीक है मैम, थैंक यू, मैं भूल गई थी मैम। कोई बात नहीं, कोई बात। अच्छा, मूवीज कौन कौन देखता है आप सब में से? सभी लोग देखते हैं? जी यस मैम। नो मैम। अच्छा, नहीं देखते। एनीवेज, थ्री इडियट कितने लोगों ने देखी है? देखिए मैं भी देखी। मैंने देखी मैम। सभी ने देखी होगी थ्री इडियट, है ना? सबसे अच्छी बात क्या थी थ्री इडियट में, बताइए। हमें जिसपे इंटरेस्ट हो वो पूरा करना चाहिए। अच्छा, और तीनों की मेन दोस्ती। और एजुकेशन जहाँ से मिले ले लेनी चाहिए, अपने मन के हिसाब से करना। और अपने करियर में अपने जो अंदर सोचा है डर उसे लगता पूरा है, करो। डर के आगे जीत है, इसी दिमाग में काम करना। अपने काम को करने के लिए कहीं भी जगह नहीं देखनी चाहिए, जहाँ मिले वहां शुरू कर देना चाहिए, बस मनपसंद काम होना हो। और डर के आगे जीत है। और मोटिवेशन। अच्छा, और ऑल इज वेल, सब ग्रहों अच्छा होगा। पे बिलीव नहीं करके अपने आप पे बिलीव करना है। और एक डायलॉग बार बार आता है पिक्चर में, शुरू से लेके एंड तक आता है, कोई बता सकता है? ऑल इज वेल। और ऑल इज वेल तो उनका लाइक वो हो जाता है ना, कॉपीराइट, ऑल इज वेल। नंबरों पेस के पीछे ना दौड़े। और गॉड तुसी ग्रेट हो। गॉड तुसी ग्रेट हो, वो तो ग्रेट रहेंगे। उन्होंने एक चीज दी थी, कभी भी कामयाबी के पीछे मत दौड़िए। किसके पीछे दौड़िए? खुद कामयाब, स्किल के पीछे, मतलब जीनियस बनिए, कामयाबी झक मार के पीछे आएगी। था पूरी पिक्चर के अंदर। अगर आप शुरू से देखते हैं, जो रेंचो का किरदार था, कितने पापड़ बेलने पड़े थे उसको। हम सबके अंदर भी तो एक ऐसा किरदार है ना। अगर मूवीज से ही आप सीखना चाहो तो उसको किसी को डिग्री दिलवाने के लिए उसकी जगह पढ़ना पड़ा। उसके पास डिग्री नहीं थी, बट रेंचो रेंचो ही था ना, क्योंकि उसके पास क्या थी? नॉलेज थी, स्किल थी, नॉलेज। है ना? तो और दूसरी चीज क्या, वो फुल ऑफ लाइफ कैरेक्टर था। उसके पास कौन था जो उसको जीने की प्रेरणा देता? उसके पास थी सिर्फ जीने की इच्छा, कुछ करने की इच्छा, जिससे कि यूनिवर्स ने उसका साथ देना शुरू कर दिया। करेक्ट था ऐसा? जी बिल्कुल। तो जब मैंने सीखी थी तो मुझे ये दो बातें बहुत अच्छी लगी थी। आप लोगों ने अपनी बताई तो मैंने अपनी बताई। परफेक्शन वर्ड गलत है। नॉलेज एक ऐसा हथियार है जो आपको कहीं भी कामयाब बना सकता है। अगर आपके पास नॉलेज है ना, तो आपको किसी की जरूरत नहीं है। करेक्ट? जी। अच्छा, आप में से कोई अपना कोई भी किसी तरह का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? कोई स्टोरी, मोटिवेशनल, कोई कहानी, कुछ भी, या कोई ऐसी स्किल, या कोई एक ऐसी बात जो किसी के अंदर सालों से दबी हुई है। मे बी कोई बहुत अच्छी पोएम्स लिखता हो, उसके पास रखी हो, लेकिन कभी किसी को बताई ना हो, कोई सुनाना चाहे। कोई कहानियां लिखता हो, उसको सुनाना बहुत अच्छे से आता हो। कोई सिंगर हो, सचिन जी यहाँ गाना गा सकते हैं, हम आपको मना नहीं करेंगे। मैं तो शॉप पर बहुत सो रहा है। तो शॉप वाले भी सुन लेंगे सर, क्या दिक्कत है? हाँ तो गा दीजिए ना, क्या दिक्कत है? कम से कम कोई एक तो अपने मन की कर ले, हम सुन लेंगे। क्या कह रहा है? तो एक मिनट।
हेलो हेलो। गाना गाने की जगह हेलो हेलो गाने लग गए। कोई और? एनीवन? हम में से कोई कॉमेडियन नहीं है जिसको मिमिक्री करना, जोक सुनाना, कुछ भी ऐसी एक्टिविटी अच्छी लगती हो? कोई भी नहीं है? बचपन में कभी कोई नहीं करता था? कोई भी मैम बहुत शब्द नहीं है? हाँ मैं लालू यादव की सुना दूं मैडम? हाँ बिल्कुल, सुनाइए 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 सुनाइए। अभी सचिन जी, अभी अभी आपसे सुनते हैं। अभी पंकज जी बोल रहे हैं। हाँ जी पंकज जी। लालू यादव का जो है ना, जो एक क्या कहते हैं नेचर है, तो वो किसी भी चीज को ना जोक के तौर पे इसलिए लेके जाते हैं, जैसे आपने बताया कि कोई भी आदमी अट्रैक्ट होता है कोई नई चीज, तो उनका बोलने का है ना तरीका, बुर्बक क्या समझते हैं, ऐसे होता है का? अगर आप लोगों को कुछ करना है तो मैदान में उतरना पड़ेगा, कुछ सीखना पड़ेगा तो कुछ करना पड़ेगा। सीरियसली, वाक्य में हम लोगों ने नोटिस नहीं किया, सर ने किया हुआ है। वो ऐसे बहुत ही बोलते सुंदर, थे। बहुत सुंदर। हाँ बहुत बढ़िया। हाँ आप सचिन जी, आपकी तरफ आए क्या? यस गाना यस सुनाइएगा। मैम, यस मैम। हाँ मैम ये अमिताभ बच्चन की मूवी का फिल्म है, गाना है, बहुत पुराना गाना है। और इसमें वो एक राखी साहब, राखी जी को चाहते थे, तो उसमें वो गाना गाते थे उनके उस पर जाके। गाना था, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, फूलों में कलियों में सपनों की गलियों में, फूलों में कलियों में सपनों की गलियों में, तेरे बिना भी सॉरी, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे तेरे बिना बिना। भी क्या जीना, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या गुड। जीना। बट सचिन जी, गा सकते हो, लेकिन आप शब्द भी भूल गए हो। इतना शब्द खुद को भूल जाता बदल दिया है। हूँ। वही हो गया मैं। मतलब अब आप रोज शब्द भी रोज भूल डेली की चुके प्रैक्टिस हो। खत्म हो गई ना मैम उस टाइम तो। हाँ जी जी जी। तो रोज गाना सुनना कीजिए ना, अपना काम करते करते आधा घंटा अपनी पसंद के, इतना तो कर सकते हैं। मैम शॉप पर इतना मामला, कभी कोई आता कोई रहता तो आने दो, डिस्टर्ब ही रहता है। अब आने दो। आपकी मीटिंग में भी 10 बार फोन आ लिए, बार बार मीटिंग छोड़ करनी पड़ेगी। अरे तो गाना चलने दो ना स्लो वर्जन पे। वो गाना थोड़ी ना रोकता है, फोन में चला के कम म्यूजिक, कम वॉल्यूम पे छोड़ दो। सही कह रहे हैं आप। अभी पीछे एक सुंदर वो हुआ था, एक प्रोग्राम हुआ था, तो उन्होंने मुझे साथ में ले लिया था, बोले आप साथ साथ गाओ सिंगर ने, तो मैं साथ साथ गाने लगा। बोले कल से 5 बजे मेरी शॉप पे आना, मैं आपको 3-4 भजन सिखाऊंगा। मैंने कहा भाई मैं ले आता। बोले इतनी बढ़िया आवाज लेके बैठे हो और तुम सिंगिंग नहीं कर रहे। हाँ चलिए। अच्छा, आज के लिए देखो, दो लोगों ने अपने मन की बात कही। मैं कोशिश, मतलब मेरी कोशिश रहेगी कि सभी लोगों के अंदर का जो बच्चा है ना धीरे धीरे बाहर आए। बहुत अच्छी बात होगी। अभी हम लोग नमस्कार मनोज जी, बहुत लंबे टाइम के बाद देखा आपको। मैडम मुझसे करिए। हाँ आप ही से कह रही हूँ सर, कैसे हैं? ठीक है मतलब। एनीवेज, हम लोग ना कुछ गुड कोट्स पे डिस्कशन भी करेंगे। हम लोग बहुत सारी कोट्स पढ़ते हैं, आप में से कोई एक अच्छी सी लाइफ कोट बता सकता है जिसके ऊपर सब लोगों के व्यूज ले हम? कोई भी एक बताइए, कोई भी। इतनी सारी, सारा दिन फेसबुक की रील्स देखते हो, सारा दिन मीडिया चलाते हो, इतने स्टेटस देखते हो, कोई एक कोट किस लिए देखते हो? कुछ भी दिमाग में नहीं है? मैडम मेरा फेवरेट है, बताइए। ऊंचाई पर वही पहुंचते हैं जो बदला नहीं बदलाव लाना चाहते। बिल्कुल सही। ऊंचाई पर वही पहुंचते हैं जो बदला नहीं बदलाव लाना चाहते हैं। अब सबसे उनके व्यूज लेते हैं इस पर एक एक लाइन में। जया जी आप बताइए, जल्दी से बोलिए। क्या मैम? जो मैंने बोला इसका मतलब आप क्या समझी?
मैम किसी भी चीज में हर वक्त परिस्थिति हर कुछ तो बदलते ही रहता है, तो कुछ भी हमें आगे बढ़ना करना है उसके लिए बदलाव जरूरी है। किसी के लिए मन में बदला लेने की भावना नहीं रखनी चाहिए। ओके, रोजी मैम। मैम सबको अपने व्यूज देने हैं, फटाफट से दीजिए इस कोट के ऊपर। बिल्कुल सही बात है कि बदला नहीं, बदलाव चाहिए। मैम सही तो है, तभी कोट बनी है, हमें इस पे यस या नो नहीं चाहिए था, हाँ जी मैम। आपके विचार चाहिए थे। बताइए वंदना जी। हाँ जी मैम। मतलब हम अगर किसी की केयर करते जाएंगे, मतलब कि वो हमारे बारे में क्या कह रहा है, हम उसी के लिए सोचते जाएंगे ना, तो हम और दुखी होते जाएंगे। अगर हमें अपने आप को कष्ट पहुंचाना है तो हम लोगों की सुने। अगर हमें अपने आप को कष्ट नहीं पहुंचाना, ठीक है, बट अगर लोगों का तो काम है क्या, बातें हैं बातों का क्या, वही बात है ना कि जो करना है आपको, आपने ठान लिया, आपने एक मतलब एक सीढ़ी है, पूरी लेडर जो है वो 10 की है, तो आपने एक पे चढ़े, दूसरे पे चढ़े, तीसरे पे चढ़े, तीसरे में भी पत्थर है। पत्थर का मतलब, मेरा मतलब जो है वो लोगों के ऑब्स्टेकल्स हैं, लोगों के कहने हैं, लोगों के रंजश, कुछ भी हो सकते हैं, गिले शिकवे। ये पत्थर हैं, छोटे छोटे पत्थर हैं जो आपके रास्ते में आएंगे ही आएंगे। आपने 10वीं सीढ़ी तक पहुंचना है, पहुंचो जैसे भी, वो तो आपने ठान ही लिया है ना कि आपको एक गोल लेना है अपनी लाइफ में। तो बस बातों का फिर लोग तो बातें बनाएंगे ही, जी कोई जरूरत अपना करेक्ट गोल लेना तो लो। जी। मैम हम्म। यही कि अगर हमें कोई बड़ा लक्ष्य हासिल करना है, कोई बड़ी ऊंचाई पे पहुंचना है, तो छोटी छोटी बातों में उलझ कर और छोटी छोटी बातों को मन पर लेकर बदला लेने की बजाय हमें अपने जो बड़े गोल्स हैं उसको अचीव करने पे फोकस करना चाहिए। बिल्कुल। और और कौन बोलेगा? अपने आप से बोलिए, अपने आप से आइए। मैम बदला नहीं, बदलाव, इसका मतलब यही है कि हम किसी बदले कौन की बोल अगर रहा है? एक मिनट, पहले बोल कौन रहा है? मुझे सिर्फ कंप्यूटर दिखाई दे रहा है। मैम मैं बसंत मान बोल रही हूँ दिल्ली अब से। बोलिए, अब आप बोल रही हैं, पहले कंप्यूटर बोल रहा था। बोलिए। ठीक है मैम। मैं ये कहना चाह रही हूँ, बदला नहीं बदलाव लाना चाहिए। इसका मतलब बदले, अगर हम किसी से भी बदले की भावना में उलझ कर रह जाएंगे तो हम एक साइकिल ऑफ जो नेगेटिविटी है ना उसमें उलझ जाएंगे, और अगर उसमें उलझ गए तो हम अपने फोकस से भटक जाएंगे। अगर हमें फोकस रहना है तो हमें ये बदले की भावना छोड़ के बदलाव, जो कि आगे बढ़ने की दिशा में चलना है, काम करना है, ताकि हम अपने गोल्स पर फोकस रहे और उनको अचीव कर सके और कुछ बड़ा कर सके। करेक्ट। और कौन? और कौन बोलेगा? पवन मैम की स्माइल आ रही है, बोलोगे कुछ? बोलिए मैम, बोलिए हाँ बोलिए जी बोलिए। मैम, अपने आप को ही बदलना है मैम, तभी आगे बढ़ सकेंगे। जी बिल्कुल सही। मैम, और कुछ कमियां निकालने कि ये गलत है वो गलत है, कुछ छोटे छोटे ऐसे एफर्ट्स करने चाहिए कि आप बदलाव लेकर के आए, जिससे कि चीजें अच्छी हों। जी बिल्कुल। बजाय कि आप सिस्टम में कमियां निकालें कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, इंस्टेड ऑफ दैट आप कुछ ऐसे एफर्ट्स करें कि जिससे धीरे धीरे वो बदलाव आए। वो छोटे से बदलाव ही एक बड़े बदलाव में चेंज होंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। सुमन जी, श्रोता होने के साथ साथ आप बहुत अच्छी वक्ता भी हैं, हमें पता है। बोलिए 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 सुमन मैम। मैम मेरा तो यही है कि परिस्थितियों से लड़के अपने ऊंचाई तक पहुंचने के लिए जो भी कुछ हम कर सकते हैं वो करना चाहिए हमें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और मैम जीवन में शांति से जीना चाहिए। अगर कोई आपको कष्ट पहुंचा रहा है तो उसको कुछ सागर ना जी, कहो। सागर जी, कंप्यूटर है, सिर्फ कंप्यूटर। आप कहाँ हैं? ठीक है मैम। अब बोलिए। मैम जीवन अपना शांति से जीना चाहिए हमें। अगर कोई आपको कष्ट पहुंचा रहा है तो उसको कुछ पलट के जवाब ना दें। उसके मन की अवस्था आपके चुप रहने से अपना आप बदलेगी। नेक्स्ट। और इंसान को अपना रास्ता ईसीजी मॉनिटर की तरह वो प्लेन में नहीं चलना चाहिए, अप डाउन करते रहना चाहिए, तभी एक दिन वो ग्राफ ऊपर चला जाता है। सीधी तो फिर जिस दिन लाइन होगी ईसीजी की, हाँ, उस दिन कहानी सारी खत्म। इच्छाएं और सारे मतलब बदलाव और सारे टेंशन, सारे फ्रीज सब खत्म हो जाएगा। इसलिए हमेशा ऊपर नीचे गिरते ही रहना चाहिए, तभी एक दिन ऊपर चढ़ेंगे।
जी नेक्स्ट। सभी लोग एक्टिव हो रहे हैं, धीरे 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 वापस आ रहे हैं अपने फॉर्म में। चलिए एनीवेज, एक तो आपको मैंने 5 क्वेश्चन दिए हैं, कल एक कोट और भी हम चलेंगे, और एक फोरकास्टिनेशन वर्ड सुना आप लोगों ने? आज का काम कल पर टालना, कल का काम परसों पर, और परसों का तरसों पर। यस मैम। हमारी जिंदगी में आगे बढ़ने में सबसे बड़ी बाधा ये होती है। तो हम आने वाले हफ्ते के अंदर सीखेंगे फोरकास्टिनेशन से कैसे निपटा जाए। करेक्ट? उस पे आप सबके सुझाव भी आमंत्रित है। सुझाव ही नहीं, एक्टिविटीज भी दी जाएंगी। करेक्ट? अब जैसे लाइक बहुत सारे टाइम हम लोग करते हैं, बहुत सारे कोर्सेज ज्वाइन कर लेते हैं, हम सोचते हैं वेट लॉस करेंगे, हम सोचते हैं हम सुबह जल्दी उठेंगे, हम सोचते हैं सभी लोगों के सबके अलग गोल होते होंगे ना, सभी के गोल होते होंगे जो सब छोड़ देते हैं। तो सब अपना अपना वो एक गोल लिखेंगे जिसको कि वो फोरकास्ट करते जा रहे हैं। करेक्ट? अगले हफ्ते की एक्टिविटी होगी हमारी ये, फोरकास्टिनेशन को हमने दूर भगाना है। ठीक है जी? ओके। हाँ, तो सब अपना अपना एक गोल, और वो फोरकास्टिनेशन आ क्यों रही है उसके ऊपर वर्क करेंगे। तो कल आप इन 5 सवालों के जवाब लाइए, और कोशिश कीजिए कल भी अटेंटिव रहिए। कल भी सेम 11 बजे क्लास आएगी। इट्स नॉट योर क्लास। हाँ, आज शाम की क्लास होगी ना? शाम की क्लास न्यूमरोलॉजी की? हाँ बिल्कुल होगी। अच्छा, मैं सोचा कि कहीं सुबह सुबह भी हो गया, मैं तो यही आशा करता। नहीं, ये सेपरेट है, वो सेपरेट है, वो न्यूमरोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी की होगी। ये पर डे हाँ जी, 8:30 होगी। 8:30 1 घंटा तो मिनिमम है। नहीं, 8:30 होगी ना? हाँ, वो 8:30 होगी। 8:30 में। ओके, और कल की क्लास मिस हुई तो उसका रिकॉर्डिंग मिलेगा ना? अभी अपलोड हो रही है, और मैंने बोला था कल क्लास में कि आप लोग उसमें एक फॉर्म आया हुआ है उसको भर दीजिए, तो उसके एक्सेस दे दिए जाएंगे। ओके ओके। मैंने तो कल ही भेज दिया था। अभी क्या सवाल मैंने अभी भेज दिया आपको। कोई बात नहीं, आ जाएंगे। अभी आपके पास जस्ट फीड कर रहे हैं, क्योंकि काफी सारे लोगों के फॉर्म्स थे ना, और आज संडे है, स्टाफ लेट आया, सो दैट अभी जस्ट फीड कर रहे हैं। ठीक है? राइट, ठीक है जी। मैम आप कहाँ से? हाँ, आप कहाँ से आ? मैं चंडीगढ़ से हूँ। बेसिकली मैं हरियाणा पानीपत की हूँ, लेकिन पिछले 9-10 साल से मैं चंडीगढ़ में ही रहती हूँ। अच्छा अच्छा, आप चंडीगढ़ से हैं। आपकी मैम सेशंस बहुत अच्छे होते हैं। एक आध मैंने पहले भी सुना था, एक आपने रामायण के ऊपर बेस करके न्यूमरोलॉजी का कुछ बताया था। एस्ट्रोलॉजी का। अच्छा, तो आप मैम एस्ट्रोलॉजी और कौन कौन सी लेते हैं सेशंस? एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी स्टार्ट किया है अभी। अच्छा, हाँ जी। तो ये मैम ये कोर्सेज कितने देर के होते हैं? 6 से 7 महीने चल जाते हैं मैम ये सभी कोर्सेज। मेरे कुछ स्टूडेंट्स भी हैं यहाँ पर ऑलरेडी। हाँ, वो मैं अभी सुन रही थी उनको। ठीक है, तो उसके लिए टाइम तो देना पड़ता होगा। हाँ जी मनोज जी। रामायण पर जो बेस्ड आधारित आपने बनाया वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, बहुत ही अच्छे सिंपल तरीके से आपने उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। हाँ, रामायण पे जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है वो मैं रामायण बेस्ड कराती हूँ जी। और वैसे भी मैम की तो एस्ट्रोलॉजी, चाहे भृगुनंदी नाड़ी कर लो, चाहे वो कर लो, सब में मैम हमारी बेस्ट है। तो मैम आपका फोकस इन्हीं 2 पे होता है, एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी? ह्यूमन बिहेवियर जो मैंने अब स्टार्ट किया है, धीरे धीरे काउंसलिंग के सेशंस भी स्टार्ट होंगे। अच्छा, ठीक है मैम, ठीक है। अनुश्री जी, आप मेरा नंबर नोट कीजिए, मुझे मैसेज कीजिए 7988073400, तो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है? राइट, ओके जी, मिलते हैं कल फिर से। गुड आफ्टरनून। अच्छा, एक और छोटी सी बात, अगर आप लोगों में से कोई भी मेडिटेशन और प्राणायाम इनके सेशंस के लिए इंटरेस्टेड हो, तो मॉर्निंग में 7:30 to 8 चलेंगे वो, आप उसके लिए भी हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है? ओके जी, राइट, थैंक यू। कल मिलते हैं। स्टे ब्लेस्ड एवरीवन, कल फिर से मिलते हैं। थैंक यू मैम। ओके।